बधाई हो। 7 साल का समय, अब सिर्फ 3 दिन बाकी है। जल्द ही तुम घर वापस आ सकती हो। शनेक्साई एनी, अब तुम्हारे दिल में जो है, पूर्व पति एक्साई ओजिंग भी वापस आ गया है। मुझे भी जाना चाहिए। 10 बजे डीचिंग मैंशन, तुम जानते हो देर से आने के परिणाम। एक्सायनी जी, जिंग भाई वापस आ गया है ना? अब चूजिया शेंग से तलाक लेने वाली हो। मैंने चूजिया शेंग के साथ शादी का पंजीकरण नहीं करवाया। अगर उस समय एक्सायोजिंग मुझे छोड़कर नहीं जाता, मैं इतना दुखी नहीं होती। उसे कैसे मौका मिलता मेरी कमजोरी का फायदा उठाने का? वह मुझे और माँ को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे आदमी को सबसे ज्यादा तुच्छ समझा जाता है। मैं भी उसे पापा नहीं कहूंगी। उस आदमी के नरम चावल खाने के इरादे तुम लोगों को साफ साफ दिख रहे हैं, लेकिन ये क्षु वाला क्या वाकई इतना मददगार है? बिल्कुल, खुजिया शेंग की प्रतिष्ठा तो मशहूर है। अगर वह खुद आएगा तो भी पूंछ हिलाकर झुकेगा। विश्वास नहीं होता तो देखते रहो। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। 10:05। खुजिया शेंग, तुम मेरी बात को हवा में उड़ा रहे हो क्या? रास्ते में थोड़ी ट्रैफिक थी। तो तुम 2 घंटे पहले क्यों नहीं निकले? माँ का समय भी तुम बर्बाद कर सकते हो। अरे किंग किंग, इतना कठोर मत बनो। वह आखिरकार 7 साल तक तुम्हारी नौकरानी रही है। हाँ, हालांकि एक घटिया विकल्प है, लेकिन कम से कम काम तो चल रहा है ना। आओ आओ क्यों भाई, यह पेग पी लो, माफी मान लो। माफ कीजिए, मुझे शराब से एलर्जी है और मुझे गाड़ी चलानी है। अच्छा, एलर्जी। एक्सायनी जी, तुम्हारे घर के आदमी तो बड़े शानदार हैं। भाई, इतना चाटने के बाद एक पेग पीने में क्या हर्ज है? और अगर तुम एक्साइनी को नाराज करोगे, घर में कष्ट उठाना तो खुद ही पड़ेगा ना। मैंने कहा मुझे शराब से एलर्जी है। हंसी आती है। एक आदमी को शराब से एलर्जी, मुझे लगता है तुम पीना नहीं चाहते हो। तुम्हें पीने को कहा है तो पी लो, बस एक पेग है। इतना बड़ा बनने की क्या जरूरत है? पी लो। तुम भी मुझे पीने के लिए कह रहे हो। माँ, तुम उसे देखो। देखा क्या? किंग किंग गुस्से में है। अगर तुम अभी नहीं पीते, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। नहीं, हमेशा के लिए नहीं। सिर्फ 3 दिन बचे हैं। समय आते ही मैं खुद चला जाऊंगा। क्या? देखो मैंने क्या कहा। जैसे ही एक्सायनी और किंग किंग बोलती हैं, वह तुरंत मान जाता है। वाकई कुत्ते की तरह है। देखो कैसे चाट रहा है, मजे में है। क्या 3 दिन में चला जाएगा? क्या एक्सायोजिंग के वापस आने की खबर है? मेरे साथ नखरे कर रहा है। घर जा सकते हैं ना? यह सिर्फ भ्रम है। मैं एक्सायोजिंग नहीं हूं। शनेक्साई क्यों मेरे बेहोश होने पर परेशान होगी? ठीक है एक्सायोजिंग, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। एक्साइनी, इन 7 सालों में मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा, लेकिन मैं हर पल तुम्हारे बारे में सोचता रहा। मैं कसम खाता हूं, मैं फिर कभी विदेश नहीं जाऊंगा। यह सच में भ्रम था। उसका दिल और आंखें सिर्फ एक्सायोजिंग के लिए हैं। वो है। तुम आओ। एक्सायोजिंग यहां रहेगा। तुम उसका सामान पैक करो। क्या देख रहे हो? वह मेरे पिता है, तुम एक बाहरी हो। असहमत तो नहीं होगे ना? हाँ, आज से तुम नौकर के कमरे में रहोगे जब एक्सायोजिंग काम कर रहा हो। उसे परेशान नहीं करना चाहिए। तुम्हारी तरह नहीं, जो सिर्फ घर पर रहता है। ठीक है। मेरे पिता भूखे हैं, उन्हें फुटियाओ और वेंसी डोफू पसंद है। 10 मिनट में अगर तैयार नहीं किया, तुम नौकर के कमरे में भी नहीं रह पाओगे। पिताजी, हम माँ के साथ एक परिवार की तस्वीर लेते हैं। हमारे पास अभी तक कोई फैमिली फोटो नहीं है। वह तुम्हारे पिता नहीं है। क्यों चाचा कहो? लेकिन मैं उस पिता को नहीं जानता जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो।
मैं क्षु पापा के साथ हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, वैसे भी जल्द ही मुझे अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाना है। धन्यवाद भाई, मेरी पत्नी और बच्चे की देखभाल करने के लिए इतनी अच्छी तरह से। क्या मैं एक्साइनी से कहूं तुम घर पर ही रहो? नहीं, जरूरत नहीं है। क्या शर्म की बात है। आओ। क्या हुआ? एक्साइनी, तुम क्षु साहब पर गुस्सा मत करना। मैं अचानक वापस आ गया। क्षु साहब ने मुझ पर गुस्सा किया, ये सामान्य है। उसे तुम पर गुस्सा करने का क्या अधिकार है? हम मां बेटी ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। तुम बेईमान विकल्प हो। तुम कभी भी मेरे पिता के बराबर नहीं हो सकते। किंग किंग, फ्रिज में कुछ मिठाई है। क्षु पापा, क्या हुआ? कुछ नहीं, हाथ कट गया है। चलो, मैं मम्मी को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहूंगा। क्षु पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे किंग किंग, चलो, हम बाहर खाने चलते हैं। हाँ, जिया शेंग, तुम एक उचित कपड़े बदल लो। साथ में। नहीं, जरूरत नहीं है। उसने कभी मुझे मना नहीं किया। एक्साइनी, मैंने इस घर की देखभाल पूरे 7 साल तक की। मुझे लगा था कि हमारे बीच कम से कम थोड़ा सा प्यार है। अब देख रहा हूं, मैं सिर्फ एक मस्करा हूं। इस घर का मालिक सिर्फ मैं ही हो सकता हूं। सिर्फ 2 दिन बाकी है, थोड़ा और सहन करो। मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना है। तुम्हें अभी भी घूमने का मन है? अगर एक्साइटिंग नहीं होती, मुझे पता भी नहीं होता कि किंग किंग की देखभाल कौन कर रहा है। तुमने फिर मेरी माँ के पैसे से क्या खरीदा है? ये सब चीजें तुम्हारे बिजनेस ट्रिप के लिए हैं। एक्साइनी, अभी मेरी देखभाल काफी है। बेटा, पापा तुम्हें फ्रेंच खाना खिलाएंगे, ठीक है? हाँ, उसके बनाए खाने से मैं उब चुकी हूँ। इन 2 दिनों में तुम घर की अच्छी देखभाल करना और कोई परेशानी मत खड़ी करना, वरना तुम्हें पता है क्या होगा। मैं नहीं चाहती कि कल जैसी बात फिर हो। क्षु जियाशिंग, तुम इस कचरे की तरह हो, फालतू। मम्मी मुझे पानी में खेलने नहीं देती। पापा बहुत अच्छे हैं। एक्साइटिंग, किंग किंग तैरना नहीं जानती, क्या तुम उसे मार डालोगे? किंग किंग, जल्दी ऊपर आओ। ओह, डरपोक हो तो बच्चे मत ले जाओ। औरतों जैसा बर्ताव करते हो। कोई आश्चर्य नहीं कि किंग किंग तुम्हें पसंद नहीं करती। कौन तुम्हारे साथ रहना चाहेगा इस बेवकूफ के साथ? हाँ हाँ हाँ, पुराने लोग इतना क्यों सोचते हैं? पापा, उसकी बात मत सुनो। उसे अकेले डरपोक बने दो। हाँ, यह बेवकूफ रिंग मुझे परेशान कर रही है। पापा, इसे हटा दो। नहीं किंग किंग, तुमने अभी तैरना नहीं सीखा है। रिंग नहीं हटा सकते। ओह, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। दूर हो जाओ, मुझे परेशान मत करो। सुनो, बच्चे भी तुम्हें परेशानी समझते हैं। हमारी किंग किंग एक वॉरियर है, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, आओ। ओह, हाथ पकड़ लो। मुझे बत्तख उठानी है। मेरी दवा कहाँ है?
एक्साई नहीं अभी, मेरी देखभाल काफी है। हेलो ली असिस्टेंट, तुम शुजियाशेंग को मेरी दवा भेजने को कहो। बुरी खबर है बॉस शेन, मिस ने कुछ गड़बड़ कर दिया है। क्या? क्या हुआ? एक्साई नहीं, मुझे दोष दो। किंग किंग को पानी में खेलने दिया, सब मेरी गलती है। लेकिन मुझे नहीं पता था क्षु जियाशिंग वह क्या? वो देख रहा था कि मैं और किंग किंग मजे कर रहे हैं। अचानक वो दौड़ कर आया और किंग किंग को गहरे पानी में धकेल दिया। मैं रोक नहीं पाया। शियाओजिंग, तुम झूठ बोल रहे हो। शिनी, मैं किंग किंग को अपने बच्चे की तरह मानता हूं। मैं उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं? उसने किंग किंग के तैरने वाले गोले को हटा दिया। किंग किंग, तुम मम्मी को बताओ किसने तुम्हें धकेला। किंग किंग, बोलो ना। हाँ, बेटी पर दबाव मत डालो, मैं चला जाऊंगा। वह था। उसने कहा कि अगर मुझे कुछ हो गया, पापा फिर से मम्मी को छोड़ देंगे और वह इस घर का मालिक बन सकता है। मैंने नहीं किया। किंग किंग, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? पापा, मुझे बचाओ। किंग किंग, किंग किंग, डरो मत, पापा यहाँ है। शू जियाशिंग, तुम मुझसे जितनी नफरत करते हो मुझ पर ही करो। एक 6 साल के बच्चे को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो? अगर किंग किंग को कुछ हो गया, मैं मरते दम तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शिन किंग किंग, मेरी आंखों में देखकर फिर से बोलो, आखिर किसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया? तुम शिनी के सामने बच्चे को डरा रहे हो। किंग किंग, तुम साफ झूठ बोल रही हो। शिनी, किंग किंग कितना डर गई है। वो एक 6 साल के बच्चे पर हाथ उठा सकता है और क्या नहीं कर सकता। शियाओजिंग, तुम सच को झूठ कैसे बोल सकते हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? बस करो शुजियाशेंग। शियाओजिंग किंग किंग का असली पिता है। क्या वह अपनी ही बेटी को नुकसान पहुंचाएगा? कोई है। आज से शुजियाशेंग घर के अंदर एक कदम भी नहीं रख सकता और उसे कुछ खाने पीने को नहीं दिया जाएगा जब तक वह गलती नहीं मानता। तब तक उसे कुछ नहीं दिया जाएगा। शिनशिने, बॉस शेन, यह वाकई में मैंने नहीं किया। तुम सीसीटीवी चेक कर सकते हो। क्या कर रहे हो? जल्दी करो, ले जाओ। तुम मुझ पर एक बार भरोसा क्यों नहीं कर सकते? बेकार। टोंगर मत सोना, हटो हटो। परिवार के सदस्य रुकें। स्थिति ठीक नहीं है, कृपया परिवार के सदस्य मानसिक रूप से तैयार रहें। अच्छा बच्चा, मैं उन दोनों को बचा सकता हूं, क्या तुम सच कह रहे हो? लेकिन मेरी एक शर्त है। टोंगर और 1111 मुझे बचाने के लिए इस हालत में आए हैं। जब तक तुम उन्हें बचा सकते हो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तुम दीचेंग जाओ और उनकी बेटी शेनकिंग किंग की 7 साल के लिए 7 साल हो गए हैं। तुम आजाद हो सकते हो। ठीक है, मैं मानता हूं। थोड़ा और संभलो, चूजियाशेंग। तुम जल्द ही यहां से निकल सकते हो। अपने असली घर वापस जाओ। टोंगर और 1111 को बचा लिया। मैंने सीसीटीवी चेक कर लिया है, तुम निर्दोष हो। लेकिन एक्सायोजिंग ने भी जानबूझकर नहीं किया। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है,
तुम इस घर में रह सकते हो। तुम क्यों हंस रहे हो? किंग किंग छोटी है, समझदार नहीं है। तुमने उसकी 7 साल देखभाल की है, तुम थोड़ा उदार क्यों नहीं हो सकते? किंग किंग तुम्हारा बनाया केक खाना चाहती है। अभी बना दो और जल्दी उसे दे दो, नहीं तो। ठीक है। सिर्फ एक दिन बाकी है। क्या 1 दिन 2 दिन? कुछ नहीं, मैं किंग किंग के लिए केक बनाने जा रहा हूं। पापा, मैंने शर्ट जीत ली है। किंग किंग बहुत अच्छी है। इस तरह के लोग डरपोक होते हैं। जितना डराओगे उतना ही वे आज्ञा मानेंगे। क्या तुम अंधे हो? मैं यहाँ बैठा हूँ, क्या तुम मुझे नहीं देख सकते? मुझे खिलाओ। किंग किंग, क्या वह हास्यास्पद लगता है? क्या ये सर्कस के जोकर जैसा नहीं लगता? मैं तुम्हें खिलाता हूं। मैं अब नहीं खाना चाहता, जल्दी चले जाओ, मुझे और पापा को परेशान मत करो। श्रीक्षु, माफ कीजिए, हमारी किंग किंग अभी छोटी है। भावनात्मक अस्थिरता होना स्वाभाविक है। अभी तक क्या कर रहे हो? साफ करो। किंग किंग, क्या केक नहीं मिला? हाँ, माँ तुम्हें एक नया केक लेकर आएगी। ठीक है, मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला चाहिए। ड्यूरियन फ्लेवर कितना स्वादिष्ट है। हाँ, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला चाहिए। ड्यूरियन फ्लेवर, मुझे चाहिए। ड्यूरियन फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। ड्यूरियन फ्लेवर। हाँ हाँ हाँ। पता चला कि जिस दिन मैंने छोड़ा वह मेरा जन्मदिन था। डायमंड सिटी बैंक्वेट, 5वीं मंजिल। हैंगओवर की दवा लेकर आओ। लगता है इस साल भी जन्मदिन नहीं मनाया जा सकेगा। तैयार हो? महोदय, आज रात 12 बजे मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी होगी। तब कृपया डायमंड सिटी होटल 5वीं मंजिल पर मुझे लेने आए। ठीक है। एक्साइनी, याद रखना आज मेरा जन्मदिन है। श्रीक्षु, आप आ गए। सुना है आज श्रीक्षु का भी जन्मदिन है। बिल्कुल सही। मेरे बाई बाई के साथ एक ही दिन है। वे सब एक्साइनी और किंग किंग है। ये एक्साइनी और किंग है। बाई बाई के लिए तोहफा। क्या तुम भी कुछ ले जाना चाहोगे? तुम भी कुछ ले जाओ। नहीं, धन्यवाद। श्रीक्षु, ये एक्साइनी ने मेरे लिए विशेष रूप से फ्रेंच पेस्ट्री तैयार की है। उसे डर था कि मैं विदेश से लौटकर घर के खाने के लिए अनुकूल नहीं हो पाऊंगा। क्या श्रीक्षु भी चखेंगे? वह फिर क्या करना चाहता है? मुझे पेस्ट्री पसंद नहीं, खासकर विदेशी। तुम खुद ही खा लो। श्रीजू, क्या आप मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं या फिर श्री जिनयी को नजरअंदाज कर रहे हैं? ईर्ष्या की वजह से मजा खराब मत करो। संभल कर, वरना जिनयी तुम्हें फिर से बाहर घुटनों पर बैठा देगी बिना खाए पिए। श्रीजू, चिंता मत करो,
तुम्हें फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। श्री जू, तुम बाई बाई के साथ जन्मदिन नहीं मनाना चाहते, मैं समझता हूं, लेकिन तुमने मुझे मारा क्यों? जिनेई, तुम ठीक तो हो? कोई बात नहीं। जू जियाशेंग, लगता है कल की सजा कम पड़ गई। पापा ने दिल से जन्मदिन पर बुलाया और तुमने उन्हें मारा। क्या मैं पुलिस को बुलाऊं? मैंने नहीं मारा। जियाओ जिंग, क्या हुआ? बाई बाई मर गया। वो मिठाई, मैं चाहता था कि जिन ही सोचे। जू जिया शेंग ने मुझे जहर दे दिया, लेकिन क्या पता था तुम हो। तुमने बाई बाई को मार डाला। वहां क्या हो रहा है? लगा है वो है श्री शेंग रहने वाला वो बेकार चापलूस। श्री जियाओ के कुत्ते को जहर दे दिया। जू जियाशेंग, जियाओ जिंग के वापस आते ही तुम इतने चालाक कैसे हो गए? दिल से इतने जहरीले। तुम्हें भी मुझ पर शक है? साफ दिख रहा है तुम हो। औरत नहीं, तुम इस मिठाई से इतना डर रहे हो। मैं मिठाई से डर रहा हूं क्योंकि जियाओ जिंग हो। तो असल में तुम जिसे मारना चाहते थे वो मैं था। जियाओ जिंग, तुम। बाई बाई, पापा ने तुझे मार डाला। पापा, किंग किंग, रोना मत। जिनेई, विदेश में तुम्हें न देख पाने के ये साल बाई बाई ने मेरा साथ दिया। ये मेरा दूसरा बच्चा है। मैं कहूंगा एक जान के बदले एक जान। चूंकि हम यहां किसी को मार नहीं सकते, क्या हम उसे सबक नहीं दे सकते? उसे खून के बदले खून चुकाना चाहिए। खून के बदले खून, एक जान के बदले एक जान, खून के बदले खून। शू जियाशेंग, अब तक तुम अपनी गलती मानने से इनकार कर रहे हो। मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्यों मानूं? ठीक है, किसी को बुलाओ, घर के नियम लागू करो। पूर्वजों ने कहा है, इंसान को दर्द होने पर ही याद रहता है। शू जियाशेंग, मत भूलना तुम इस घर में कैसे आए थे। एक्सायो जिंग, बाई बाई तुम्हारा बच्चा है। तुम उसे कैसे सजा देना चाहते हो? एक कदम, एक कदम, रिंग कर जाओ। ठीक है, शू जियाशेंग, रिंग कराओ। अभी 5 मिनट बाकी हैं, शू जियाशेंग। बस इसे झेल लो। शू जियाशेंग, क्या तुम अभी भी अपनी गलती नहीं मान रहे हो? ठीक है, मैंने तुम्हें गलत समझा। एक्सायो जिंग, जारी रखो। अच्छा मारा, बेशर्म कुतिया। जब तुमने बॉस शेन से चिपकना शुरू किया था, क्या तुमने आज का दिन सोचा था? एक्सायो जी, नरम मत पड़ो, यह सब तुम्हारा हक है। उसे अक्षम कर दो, यह समाज के लिए योगदान होगा। तुम अभी भी यहां क्यों हो? एक्साइनी के पास जाने की हिम्मत कैसे की? तुम जैसे बिना पृष्ठभूमि के कचरे को मर जाना चाहिए। जो मैं नहीं चाहता, तुम उसे कैसे पा सकते हो?
कमीना, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। शनिक्सायनी, मैंने नहीं सोचा था कि हमारी आखिरी मुलाकात इतनी बेइज्जत होगी। क्या आखिरी मुलाकात? मुझे लगता है तुम्हें अभी और सबक चाहिए। उसे मार डालो। ठीक है क्षुजिया शेंग, मैं आपसे आखिरी बार पूछता हूँ, क्या आप अपनी गलती मानते हैं? उसे मार डालो। आज मैं खुद ही यह काम करूंगा। रुको। क्षु जी, हम आपको घर ले चलते हैं। 7 साल का वादा आखिरकार खत्म हो गया। क्षुजिया शेंग, तुम फिर क्या कर रहे हो? शनिक्सायनी, नहीं। बॉस शेन, सार्वजनिक जगह पर खींचतान न करें। अगर फिर से गलतफहमी हो गई, मेरी जान तुम्हारे लिए काफी नहीं होगी। क्षुजिया शेंग, तुम कहां जा रहे हो? क्षुजिया शेंग, क्षु जी, मुझे यकीन है कि वो मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने उन्हें मारा था, इसलिए वो शायद मूड में है। शू चाचा, तुम्हारा कोई घर नहीं है। क्या तुम सड़क पर रहना चाहते हो? क्षुजिया शेंग, तुमने किंग को पानी में गिरा दिया और बाई बाई को मार डाला। एक्सायोजिंग ने सिर्फ तुम्हें सजा दी। अब तुम बस चले जाना चाहते हो? क्या तुम जिम्मेदारी नहीं ले सकते? एक्सायोजिंग, वह जहरीला मिठाई क्या था? तुम्हें पता है। और तुम शनिक्सायनी, याद रखो, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बकाया हूं। अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्षुजिया शेंग मेरा पति है। तुम उसे ले जाने के लिए कौन होते हो? मेरी जानकारी के अनुसार तुमने शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, इसलिए क्षु जी कहां जाते हैं? तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तुम चले गए तो मुझे घोड़े की सवारी कौन कराएगा? क्षुजिया शेंग, अगर तुमने इस दरवाजे से एक कदम भी बाहर रखा तो शेन घर वापस मत आना। ठीक है बॉस शेन। तुम नहीं जा सकते। तुम चले गए तो मेरी देखभाल कौन करेगा? किंग, चिंता मत करो, ये उसकी सजा से बचने की चाल है। कुछ ही देर में वो वापस आएगा और तुम्हारा बच्चा संभालेगा। अच्छा बच्चा, मैं उन दोनों को बचा सकता हूं। बूढ़े साहब, बैठिए। पहले जो वादा किया था बहुत अच्छे से पूरा किया, लेकिन सोचा नहीं था कि आपको चोट लग जाएगी। मैं एक्सायोली को आपको अस्पताल ले जाने के लिए भेजूंगा। धन्यवाद। मेरे जाने से पहले क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? बताइए। एक्सायोजिंग ने मुझे फंसाने की कोशिश की। मुझे नुकसान पहुंचाने के सबूत जितना हो सके इकट्ठा करें और शनिक्सायनी और उसकी मां को सौंप दें। इसे उन्हें मेरी विदाई का तोहफा समझिए। क्षुजिया शेंग का डीचिंग में कोई नहीं है। वे लोग आखिर कहां से आए हैं? हाल ही में वह बार बार इस बारे में बात कर रहा था। सब मेरी गलती है, मैंने सब बिगाड़ दिया और बाई बाई की मौत का कारण बना। एक्सायोजिंग, तुम चिंता मत करो। क्षुजिया शेंग का कोई ठिकाना नहीं है। जब वह वापस आएगा मैं उसे तुम्हें जवाब देने के लिए कहूंगा। कोई बात नहीं एक्सायनी, भले ही वो घर ना आए, माफी न मांगे, मैं उसे माफ कर दूंगी। नहीं पापा, जब वह वापस आएगा हम उसे तुमसे माफी मांगने के लिए कहेंगे। परेशान करने वाला कचरा, तुम वापस मत आना। मैं तुम्हारे बनाए अंडे खाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। क्या हुआ एक्सायनी?
क्यूजिया शेंग कहाँ है? शायद पहले ही आराम करने चला गया हो। क्यूजिया शेंग, किसने तुम्हें अनुमति दी? वाह, कमाल है। किंग तुम्हारे हाथ में आते ही रोना बंद कर देती है। चिंता मत करो एक्साइनी। नहीं, मैं सीख लूंगा। मैं तुम्हारा और किंग किंग का ख्याल रखूंगा। क्या हुआ एक्साइनी? क्यूजिया शेंग गायब हो गया है। क्षु साहब, हम आपको घर ले चलेंगे। घर? कौन सा घर? क्या क्यूजिया शेंग के माता पिता नहीं हैं? शायद क्षु साहब वापस आ गए हैं। निश्चित ही उन्होंने सोच समझकर वापस आकर हमसे माफी मांगी होगी। नहीं तो उनके पास और कहाँ जाने का विकल्प होता। हम भी देखने चलते हैं। नमस्ते शेन जी, ये एक श्रीमान शू ने भेजा हुआ वीडियो है। कृपया इसे प्राप्त करें। वीडियो? ठीक है, धन्यवाद। माँ, वह बुरा आदमी कहाँ है? ऐसी चीज अचानक कैसे आ गई? जिनी को इसे खोलने नहीं देना चाहिए। जिनी, अज्ञात चीजें देखना ठीक नहीं है। शिनजिनी, कुछ बातें मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। जिनी, लगता है बैटरी खत्म हो गई है। यह क्यूजिया शेंग आखिर कर क्या रहा है? वह ऐसे ही नहीं जा सकता। शू जियाशिंग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तुम मेरा इंतजार करो। बेटा, तुम्हारे शरीर में कहीं तकलीफ तो नहीं है? नहीं है। अगर तकलीफ हो तो तुरंत मुझे बताना। हाँ। जब तुम ठीक हो जाओगे तो हम घर चलेंगे। शू चाचा। जियाशिंग, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हें कैसे नहीं मिलने दे सकता। इन सालों में तुमने बहुत मेहनत की है जियाशिंग। धन्यवाद। मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। यह वाकई एक चमत्कार है। हाँ, श्रीमान शू की बदौलत शेन अकादमिशियन को ढूंढ लिया गया। उन्होंने खुद इलाज किया और इस तरह 2 चमत्कार हुए। शू चाचा, तुमने मेरे और मेरी चाची के लिए बहुत कुछ किया है। क्यों न तुम मेरे चाचा बन जाओ? शीशी का मतलब है कि उसके पास बचपन से पिता नहीं थे। उसे एक पिता चाहिए। क्यों न उसे तुम्हें गॉडफादर बना लेने दो। ठीक है, तो अब से मैं तुम्हारा शू पापा हूं। हाँ, मेरे पास आखिरकार पापा है। जियाशिंग, कुछ समय बाद ये परिवार पार्टी आयोजित कर रहा है। एक तो मेरे ठीक होने का जश्न मनाने के लिए, दूसरा यह मेरे लिए भी है, समूह को संभालने की तैयारी के लिए। लेकिन मुझ पर विश्वास करो, हम सुरक्षित रहेंगे, है ना? जरूर सुरक्षित रहेंगे।
क्षुजिया शेंग, एक्साइनी, क्या तुमने मुझे बुलाया? हाँ, मुझे थोड़ी देर में मीटिंग है, तुम मेरे लिए कपड़े चुन सकती हो। कोई समस्या नहीं। इतने सारे। एक्साइनी, कौन सा पहनूं? अगर क्लाइंट से मिलना है तो यह पहनो, यह शालीन और सुंदर है। हाँ, मेरी मदद करो। एक्साइनी, मुझे नहीं आता। मैं करता हूँ। पापा, पापा नाश्ता कहाँ है? किंग किंग, पापा खाना नहीं बना सकते। क्या मैं तुम्हारे लिए एक आया रख दूं? नहीं, वे अच्छा नहीं बनाते। ये कोई बात नहीं, मैं फ्रिज में देखता हूँ क्या है। तुम लोग हर दिन क्या खाना चाहते हो? बस बॉक्स पर स्टिकर फाड़ दो, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। मम्मी तुम भी खाओ। तुम किंग को भेजो। किंडरगार्टन जाते समय रास्ते में कुछ खरीद लो। कोई समस्या नहीं। ओह हाँ, किंग किंग का किंडरगार्टन। कौन सा स्कूल है? कोई बात नहीं, ड्राइवर को भेज दो। हाँ, मम्मी, मैं क्षु अंकल को घर आकर हमारे लिए खाना बनाने के लिए कहूंगी। एक्साइनी, शू जियाशिंग इतने समय से गायब है। क्या उसे कोई नया मिल गया है? मैं सहमत नहीं हूँ। मेरा मतलब है, उसने अभी तक माफी नहीं मांगी है। मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। हे क्षुजिया शेंग, तुम कहाँ गए थे? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, जल्दी वापस आओ, नहीं तो मैं। शेन बॉस, शेन। क्या बात है? हैचिंग, ये परिवार से खबर आई है। ये मिस बॉस ये ठीक हो गई है। 2 दिन बाद पार्टी हो रही है। क्या हमें तैयारी करनी चाहिए? इतने दिन बेहोश रहने के बाद जाग गई। ठीक है, तुम कुछ गिफ्ट्स ले आना। सुनने में आया है इस पार्टी में बॉस ये की प्रियतमा भी आएंगी। चलो, एक अच्छा मौका है। हाँ, फिर कुछ महंगा चुनना और जाकर पता करो क्यूजिया शेंग कहाँ है। ठीक है। देखो, वो है डिकिंग की सबसे अमीर बॉस शेन शेनशनीना। कितनी सुंदर है। पास वाला लड़का कहीं वो नहीं जो बॉस शेन के पीछे 7 साल से चिपका हुआ है, वो लड़का है ना? अरे नहीं, इतना हदसम कुत्ता देखा है कभी? ये तो बॉस शेन का फर्स्ट लव है। सुनने में आया है पिछले दिनों ही विदेश से लौटे हैं। सच में कहावत से ज्यादा अच्छे। कोई वंडर नहीं बॉस शेन को याद करते रहते हैं। अरे बॉस शेन, आपने इतनी दूर से हैचिंग पार्टी में आने का कष्ट किया, बहुत मेहनत की। ये प्रोफेशनलिज्म वाकई में तारीफ के काबिल है। बिजनेस में म्यूचुअल बेनिफिट ही लंबे समय तक चलता है। वैसे भी बॉस ये के ठीक होने पर मैं खुश हूँ। एक औरत होने के नाते मेरा आना जरूरी था। ये कौन है? आपका स्वागत है, मैं हूं। ये मेरी दोस्त एक्सायोजिंग है। आज रात बॉस से ही नहीं, पुरुष साथी लाई है। सुनने में आया है बॉस ये का चाइल्डहुड फ्रेंड आज रात आ रहे हैं। कहते हैं न सिर्फ देखने में हैंडसम बल्कि एलीट भी है। दोनों परफेक्ट जोड़ी लगते हैं। शायद बॉस शेन का साथी कमतर लगे। दोस्तों, ये ग्रुप की इनहेरिटेंस पार्टी में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारी बॉस ये और उनके चाइल्डहुड फ्रेंड मिस्टर क्षू का स्वागत करते हैं। तालियां बजाइए। मिस्टर क्षू। वाह, बॉस ये के चोट इतनी जल्दी ठीक हो गई। आग लगने का कोई निशान नहीं, उल्टे और सुंदर लग रही है। हाँ, पर उनके हाथ में गुलाब का गुच्छा क्यों है?
सुना है ये बॉस ये है, विशेष रूप से उनके बचपन के दोस्त मिस्टर शू के लिए तैयार किया गया है, आज सभी के सामने उन्हें धन्यवाद देने के लिए। लगता है उन्हें प्रपोज भी करने वाले हैं। वाह, ये तो बहुत रोमांटिक है। मैं तो एक औरत होकर भी बॉस ये से प्यार करने लगी हूँ। ये टॉम के इतने भावुक बचपन के दोस्त हैं, मुझे कैसे पता नहीं चला। मम्मी, वे जिस मिस्टर क्षु की बात कर रहे हैं, क्या वो क्षु पापा है? किंग किंग, बेकार की बात मत करो। मम्मी अभी मिस्टर शू के बिना बताए चले जाने से नाराज है। क्यों? मिस्टर क्यू का नाम सुनकर एक तीव्र बेचैनी सी महसूस होती है। आज रात ये कंपनी की पार्टी में आने के लिए सभी का धन्यवाद। मेरी बीमारी के दौरान मैं एक व्यक्ति को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके साथ के कारण ही मैं इतने कम समय में ये कंपनी को फिर से खड़ा कर पाया। बॉस ये ने इतना कुछ कहा, चलो इस बचपन के दोस्त का चेहरा देख लेते हैं। हाँ, सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं कौन सा युवा प्रतिभाशाली है जिसे बॉस ये की नजर मिली है। सच में पापा है? क्षु जियाशिंग। क्यूजिया शेंग, क्या सच में तुम हो? क्यों तुम मुझे इतने अजनबी लग रहे हो? बॉस ये के बचपन के दोस्त होने का गुण तो है, सच में बहुत प्रभावशाली है। इतनी शानदार पर्सनालिटी, लगता है किसी ड्रामा के अमीर घराने के युवराज हैं। पापा बहुत हैंडसम है, मैं चाहती हूँ वो मेरे पापा बन जाए। किंग किंग, शरारत मत करो। क्या तुम्हें पापा सबसे ज्यादा पसंद नहीं है? तुम तो खाना भी नहीं बना सकते, मैं तुम्हें नहीं चाहती। किंग किंग, खाना खाओ। मैं तुम्हारा बनाया खाना नहीं खाऊंगी, बहुत बेस्वाद है। क्षु जियाशिंग, क्या तुम गायब नहीं हो गए थे? क्यों फिर से सामने आ गए? एक्साइनी, अभी मंच संचालक ने कहा, ये बॉस ये के बचपन के दोस्त है। बॉस ये ने ये भी कहा कि इन सालों में वो हमेशा उनके साथ रहे। क्या यही वजह है कि मिस्टर क्षु बिना बताए चले गए? आज तुमने ये पहन रखा है, बहुत हैंडसम भी है। बॉस ये ने अच्छा चुना। क्यूजिया शेंग, तुम बस यही होना, पकड़ने के लिए छोड़ना। मिस्टर क्षु, क्या ये सच है? किसी और को ढूंढ रहे हो? ओ नहीं, लगता है मिस्टर क्षु और बॉस ये का रिश्ता अच्छा है। क्या मिस्टर क्षु इन सालों में एक्साइनी तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें बेवकूफ बना रहे थे? क्यूजिया शेंग, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें लगा है कि ऐसा करके तुम मुझे वापस ला सकते हो, मुझे वापस आने के लिए, मनाने के लिए? बॉस शेन, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। आज का मुख्य किरदार बॉस ये है। मुझे लगता है बॉस शेन, इस माहौल को और बिगड़ने न दें। समझ नहीं आया। क्या तुमने पहले से ही नहीं सोचा था? मैं ये कंपनी की मीटिंग में आऊंगा, इसलिए तुम यहाँ नए रूप में आए हो और बॉस ये से तुम्हारे लिए नाटक करवाया ताकि मैं जलन महसूस करूं और तुम्हें माफ कर दूं। मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ गलतफहमी है। इंसान को बहुत आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। आम आदमी की उपाधि अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो क्या तुम सबको बता सकते हो हमारा क्या रिश्ता है? बॉस शेन, जिया शेंग अब मेरा आदमी है, कृपया उसके फैसले का सम्मान करें। तुम्हारा आदमी? क्षुजिया शेंग, तुम इतने आसानी से कैसे बदल गए? शनिक्साइनी, पुरानी बातें बीत चुकी हैं। मैंने कहा था, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बकाया हूं, नहीं तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत है। एक्साइनी, गुस्सा मत करो, चूंकि मिस्टर क्षु अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुके हैं, हमें उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए। चुप रहो। पापा, क्या तुम सच में मुझे नहीं चाहते? मुझे यह बुरा पापा नहीं चाहिए। हम साथ में रहेंगे। तुम पहले बस यही पापा चाहते थे, अब तो बस तुम्हारी मर्जी के मुताबिक ही हुआ है। नहीं, तुमने मुझसे वादा किया था कि हमेशा मेरे साथ रहोगे। चलो चलते हैं। क्षुजिया शेंग, क्या तुम सच में अब मेरे नहीं रहे? क्षु जियाशिंग, तुम्हें क्या हक है? तुम्हें क्या हक है कि सब तुम्हारे इर्द गिर्द घूमे?
मैं तुम्हें आराम से नहीं रहने दूंगी। शनिक्सायनी, तुम पागल हो गई हो। टोंगर, तुम ठीक तो हो ना? मुझे तो पता भी नहीं था। मैंने कब बॉस शेन को नाराज किया? ये परिवार की वारिस, तुम्हें किसी भी आदमी को पाने में क्या दिक्कत हो सकती है? क्या जरूरत है किसी और का चुराने की? शनिक्सायनी, टोंगर, तुम्हारी वजह से मेरे और बॉस शेन के बीच कुछ गलतफहमी हो गई थी। अब मुझे खुद ही इसे सुलझाने दो, ठीक है? लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अकेले ही कर सकती हूँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। शुजिया शेंग, तुम सच में बहुत बेताब हो गए हो। इस तरह के बीमार आदमी को भी तुम पसंद करते हो? मैं किसके साथ हूँ यह मेरी अपनी पसंद है। इसमें बॉस शेन को टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। साथ में तुम उसके साथ हो। तुम इतने दिनों से गायब थे। क्या इस बीमार आदमी के साथ थे? अपनी जुबान साफ रखो। पापा, यह आंटी कौन है? उसने तुम्हें क्या कहा? तुम मेरे पापा को परेशान मत करो। पापा? शुजिया शेंग, मुझे तो पता भी नहीं था। तुम्हें कब से इतनी बड़ी बेटी हो गई? शनिक्सायनी, मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहती। मेरा हाथ छोड़ दो। किंग किंग, तुम उसे लेकर बाहर चले जाओ, हमें कुछ बड़ों की बात करनी है। शनिक्सायनी, क्या तुम्हारा नाटक खत्म हो गया? क्या मेरा नाटक खत्म हो गया? शुजिया शेंग, असल में तो तुम ही नाटक कर रहे हो। तुम इतने दिनों से गायब थे। ये परिवार के साथ जुड़कर वापस आकर मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दिया। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। शायद तुम मेरे साथ रहते हुए ये टोंग के साथ ही चल रहे थे। शनिक्सायनी, अपनी जुबान साफ रखो। तुमने उसके लिए मुझ पर गुस्सा किया। पहले तुम ऐसे नहीं थे। पहले तुम मेरे खिलाफ एक बात भी नहीं करते थे। पहले का शुजिया शेंग मर चुका है। अगर तुम उसे याद करते हो तो मुर्दों के ढेर में ढूंढो। तुम झूठ बोल रहे हो। इन सालों में मैं और किंग किंग तुम्हारे लिए आखिर क्या थे? मुझे नहीं पता तुम क्या गलत खा रहे हो। पहले कहते थे कि मुझे सिर्फ नौकरानी समझते हो। कहते थे कि मेरे तरीके खतरनाक और चालाक हैं। अब किसके लिए इतना भावुक हो रहे हो? लेकिन किंग किंग की 7 साल तक देखभाल करना, ये 7 साल जिनमें तुम्हारे दिल और आंखों में सिर्फ मैं थी। मुझे यकीन नहीं है कि तुम बस चले जाओगे। शनिक्सायनी, हमने ना तो शादी की है ना ही प्रेमी प्रेमिका है। मैं चला जाऊं तो क्या हुआ? तुम झूठ बोल रहे हो। इतने सालों में तुम हमारे लिए थोड़ी भी भावना नहीं रख सकते। क्या हुआ? क्या सिर्फ तुम्हारे पास ही सफेद चांद हो सकता है? क्या मेरे पास बचपन का प्यार नहीं हो सकता? तुम्हें उस बीमार आदमी में क्या दिखा? मैंने कहा था मैं किसके साथ हूं ये तुम्हारे बताने का मामला नहीं है। ये टोंग तुम्हें क्या दे सकती है? पैसे? मैं भी दे सकता हूँ। वो एक अभी जागी हुई कोमा की मरीज है। शायद तुम्हारे साथ बिस्तर पर भी नहीं जा सकती। शनिक्सायनी, तुम ये टोंग, तुम एक्साइनी, तुम ठीक हो? बॉस, ये तुमने एक आदमी के लिए मुझसे हाथापाई की। तुम भूल गए हमारे बीच साझेदारी है। पहले जिया शेंग ने कई बार जोर दिया कि बॉस शेन अपनी जुबान साफ रखें, लेकिन तुम बार बार मेरी बदनामी करते रहे। इसलिए यह पहला थप्पड़ तुम्हें मारा जाना चाहिए। दूसरा, अपने घमंडी और सस्ते प्यार को जिया शेंग पर मत थोपो। उसने कहा था पुराना जिया शेंग मर चुका है। अब तुम्हारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। जिया शेंग महिलाओं को नहीं मारता। यह दूसरा थप्पड़ मैं उसकी तरफ से मारूंगी। मैं किसी महिला को नहीं मानती। बॉस, ये तुमने जिनी को मारने की हिम्मत की। ये मौत को न्योता देने जैसा है। जू जियाशिंग, तुम इस महिला की इतनी हिफाजत क्यों कर रहे हो? क्या ये इसलिए कि पिछले 7 सालों से जिनी से नहीं मिले हो और शरीर में खुजली हो रही है? जियाओजिंग, मैं महिलाओं को नहीं मारता, लेकिन अगर तुम एक और कदम बढ़ाओगी मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये बेकार आदमी इतनी ताकत कहां से ले आया? नहीं, मैं उससे सीधे नहीं लड़ सकता। मिस्टर जू, अगर मारना है तो मुझे मारो। सब कुछ मेरी गलती है। मुझे वापस देश नहीं आना चाहिए था और नहीं कोशिश करनी चाहिए थी कि वापस आऊं किंग किंग और जिनी के पास। अगर तुम्हें गुस्सा निकालना है तो मुझे मारो, लेकिन खुद को बर्बाद मत करो, ऐसा दिखाकर कि तुम बॉस ये के साथ संबंध रखते हो। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मैं तुम्हें एक और मुक्का मारता हूं।
मुझे नहीं पता कि मैंने मिस्टर जू का क्या बिगाड़ा है कि मिस्टर जू मुझे इतना मार रहे हैं, लेकिन अगर इससे मिस्टर जू खुश होते हैं तो मेरे दिल को भी सुकून मिलेगा। क्या हुआ? अब अपने आप को आदमी नहीं कहते। इतना रोना किसको दिखा रहे हो? जियाओजिंग, यह सब वास्तव में तुम्हारी गलती है। तुम्हें उमा और बेटी को छोड़ना नहीं चाहिए था और फिर बेशर्मी से वापस आना और पीड़ित होने के भ्रम में रहना कि पूरी दुनिया तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है और लगातार गलतियां करना और मरने की कोशिश करना, यहां तक कि तुंगर पर हाथ उठाने की कोशिश करना। तुम सच में मारने के लायक हो। एक्सायोजिंग, यह किक मैंने अपने लिए मारी है, तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। यह तुम्हारे द्वारा मुझे दिए गए धोखे और चोट की तुलना में कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जो मिला है उसे संभालो। अगर तुम्हें मौका मिले तो शनिक्साइनी को भेजो, तुम्हें शॉर्ट फिल्म में काम करने के लिए। यहां मत रहो एक मस्करे की तरह। अरे क्षु पापा। 11-11। क्षुजिया शेंग, एक्साइनी, चले जाओ। तुम ठीक हो ना? पापा मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। चाची। सब ठीक है। चलो घर चलते हैं। पापा क्या तुम मुझे छोड़ रहे हो? क्या तुम फिर से मेरे पापा बन सकते हो? मैं तुम्हारा बनाया हुआ खाना खाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे स्कूल ले जाओ। किंग किंग, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं। चलो चलते हैं। किंग किंग, अच्छा बच्चा, पहले घर चलते हैं। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्षुजिया शेंग, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि बिना नाम और पद के मेरे साथ रहने को तैयार हो। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने अब मन बदल लिया है। तुम जरूर जानबूझकर मुझे चिढ़ाने के लिए झूठ बोल रहे हो, जरूर। हेलो बॉस, ये आपने मुझे शूज साहब की जांच करने के लिए कहा था। इन 7 सालों का इतिहास, सारी जानकारी आपके ईमेल पर भेज दी गई है। ठीक है। मेरे लिए इन 7 सालों में तुमने ऐसा जीवन जिया। माफ करना, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। आज से शेन परिवार के साथ सभी सहयोग बंद कर दिए जाएंगे। 11-11। उठ गई हो? शरीर कैसा लग रहा है? अभी भी थोड़ा असहज लग रहा है। पापा गले लगा लो तो ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, पापा तुम्हें गले लगाता है। अभी भी मचल रही हो तो लगता है कुछ नहीं हुआ है। 11-11 मुझे चिढ़ा रही है। अरे, तुम बहुत शरारती हो। आओ आओ, जल्दी से बैठ जाओ। तुमने मुझे बहुत चिंता में डाल दिया। पापा, तुम और कल रात के वो बुरे लोग क्या संबंध है? 11-11। पापा माफ करना, मुझे यह सवाल नहीं पूछना चाहिए था। शीशी, खुद को दोष मत दो। असल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं कहा जा सकता। उस समय तुम्हें बचाने के लिए मैंने एक बुजुर्ग से वादा किया था कि शेन परिवार की मां और बेटी की 7 साल तक देखभाल करूंगा। बस वे दोनों इतनी आसानी से नहीं मिलती। देखो कैसे चाट रहा है, मजे में है। खैर, सब कुछ बीत चुका है। सोचो तो, यह तो बस एक 24 घंटे की नौकरी है। कहीं भी गुलाम बनना है तो बनो। मैं दर्द को मजाक में बदल देता हूं, लेकिन असल में जो मुझसे प्यार करते हैं उन्हें यह मजाक नहीं लगता। कुछ लोगों की तरह नहीं, जिनके सामने मैं दर्द में हूं, लेकिन वे अनदेखा कर देते हैं। जिया शेंग, असल में तुम इतनी मेहनत नहीं कर सकते। हाँ हाँ पापा, अब तुम हम पर भरोसा कर सकते हो। हम निश्चित रूप से तुम्हारे लिए बदला लेंगे। शीशी इतनी शक्तिशाली है। सच में, उसे कम मत समझो। ठीक है, तो कल बाल दिवस है, सोचता हूं तुम्हें मनोरंजन पार्क ले जाऊंगा तुम्हारे लिए धन्यवाद के रूप में। क्या ठीक है शीशी महाराज? आदमी, यह तो ठीक है। हाँ हाँ, कहाँ सीखा तुमने? जिया शेंग, शिनी, इतना शराब क्यों पी रही हो? आओ।
आओ शिनी, पहले उठो। पहले दवा पी लो। शिनी, हैंगओवर की दवा पी लो, कल इतना बुरा नहीं लगेगा। सुनो ना, एक और घूंट। शिन्नी, ठीक हो ना? तुम आखिरकार लौट आए। मुझे पता था तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। शिनी, मैं लौट आया हूं। मैं फिर कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिया शेंग, शेन शिनी, तुमने मुझे गलत समझा। जू शियाशिंग उस बेकार आदमी को। अब वे माँ और बेटी उस कचरे के पीछे चली गई है। मुझे इस मौके का फायदा उठाना होगा। शिनी का दिल फिर से जीतना होगा। अशुभ। पहले मैं चाहे कितनी भी देर शराब पीता, जिया शेंग हमेशा जागता रहता, मेरे लौटने का इंतजार करता, हैंगओवर का सूप तैयार करता और मेरी देखभाल करता। माँ, तुम्हारे शरीर से बदबू आ रही है, जल्दी से नहा लो, फिर मेरे साथ मनोरंजन पार्क चलो। कौन सा मनोरंजन पार्क? आज बाल दिवस है। मनोरंजन पार्क में हस्तकला प्रतियोगिता हो रही है। पहले क्षु जियाशेंग मुझे ले जाने का वादा किया था। उसने यह भी कहा कि वह पहले पुरस्कार की वस्तु मुझे देगा। लेकिन मैं हस्तकला नहीं जानता। एक्सायोजिंग, तुम किंग किंग के साथ चलो। एक्साइनी, मैं एक बड़ा आदमी हूं। मैं हस्तकला कैसे कर सकता हूं? अरे, मैं मनोरंजन पार्क जाना चाहता हूँ। मैं पहला स्थान लेना चाहता हूँ। तुम सब बुरे लोग हो। मुझे क्षु पापा चाहिए। अगर जिया शेंग यहाँ होता तो अच्छा होता। वह निश्चित रूप से किंग किंग को खुश कर सकता था। आज छोटा खरगोश फिर से तुम्हें परेशान कर रहा है? हाँ हाँ। किंग किंग ऐसा है। हम देखते हैं तुम्हारा पसंदीदा कार्टून, ठीक है? हाँ। मैं कार्टून नहीं देखना चाहता। मैं मनोरंजन पार्क जाना चाहता हूँ। किंग किंग, माँ तैयार होकर तुम्हारे साथ चलेगी। मैं उसे खुश करने की कोशिश करता हूं। आज का चैंपियन घोषित हो चुका है। आइए हम उसे बधाई दें। उसने इस हस्तकला प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। वो एक बहुत अच्छी बच्ची है। माँ, तुम्हारी वजह से नहाना पड़ा। अब पहले पुरस्कार की वस्तु छिन गई है। तुम मुझे झुकाओ, तुम मुझे झुकाओ। बस हो गया। यह सिर्फ पहले पुरस्कार की वस्तु है। इसमें इतना क्या खास है? मैं उसे खरीदूंगा, तुम्हारे लिए ले आऊंगा। तुम भी मुझ पर चिल्ला रहे हो। तुम सब बुरे लोग हो। मुझे क्षु पापा चाहिए। अब हम ये 11-11 बच्ची को आमंत्रित करते हैं। पुरस्कार लेने के लिए मंच पर आइए। 11-11, सच में तुम हो? चलो चलो चलते हैं। अरे वाह, हम पहले स्थान पर हैं। बहुत अच्छा। लो, पकड़ो। धन्यवाद। पसंद है?
नमस्ते। पापा, उन्होंने मुझे पुरस्कार देने का वादा किया था। वह निश्चित रूप से मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जियाशिंग को पता था तुम किंग किंग को प्रतियोगिता में लाओगे और जानबूझकर किसी और को लेकर चले गए। वो पहले इतना समझदार नहीं था, अब वो ऐसा कैसे हो गया? हाँ, चूजिया शेंग जानबूझकर मुझे परेशान कर रहा है। उसके दिल में अभी भी मेरे लिए प्यार है। उसने हमारे लिए इतना कुछ किया। उसने इतना कुछ किया है, कोई प्रशंसा नहीं तो कम से कम मेहनत तो की है। चलो, उसे एक मौका दे दो। चलो चलते हैं। चूजिया शेंग रुको। यह परिवार वाकई में पीछा नहीं छोड़ता। तुम लोग फिर क्या करना चाहते हो? तुम मेरे पापा को परेशान नहीं कर सकते। सुजंग, तुमने मुझे इनाम देने का वादा किया था। अब तुम इस बाहरी व्यक्ति की मदद कर रहे हो। इस बार तुम चाहे जितना भी गिड़गिड़ाओ, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है, और अगर तुम्हें तोहफा चाहिए तो अपने माता पिता से जी कर लाओ। मेरी बेटी का नहीं छीनो। तुम इस बाहरी व्यक्ति की मदद करके मुझे परेशान कर रहे हो। शू जियाशिंग, कम से कम किंग किंग ने तुम्हें 7 साल तक पापा कहा। तुम किसी और के लिए उसे इतना परेशान कर रहे हो। अगर तुम गुस्से में हो तो मुझ पर आओ। किंग किंग पर गुस्सा मत निकालो। शनिक्साइनी, अपनी बेटी को संभालो। किंग किंग, चूजिया शेंग, क्या तुम्हारा शोर खत्म हो गया? मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। अभी मेरे साथ घर चलो, बाकी सब कुछ मैं माफ कर दूंगा। तुम दोनों माँ बेटी वाकई में एक जैसे हो। हकीकत को समझो, अब हम सिर्फ अजनबी हैं। हाँ, मैं और मेरे पापा ही एक परिवार है। हम कैसे अजनबी हो सकते हैं? तुम मुझे इतना प्यार करते हो। जियाशिंग तुम्हें पसंद नहीं करता। अगर तुम फिर से परेशान करोगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी तुम्हें 2 और थप्पड़ मारने में। उसने हमारे साथ पूरे 7 साल बिताए। 7 साल। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? कैसे? क्या तुम सामान्य हो सकते हो? टोंगर, क्या तुम ठीक हो? आह, दर्द हो रहा है। आगे से ये काम खुद मत करना। मुझे बता देना, मैं कर दूंगा। उसने पहले भी मुझे मारा था। चलो वापस चलते हैं और दवा लगाते हैं। आओ। 11-11। रुको। चूजिया शेंग, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? क्या वह नाटक कर रही है? उसकी छोटी सी चोट थोड़ी देर और होती तो घाव भर जाता। दवाई की क्या जरूरत है? हटो, मुझे दोबारा न कहना पड़े। टोंगर, चलो हम चलते हैं। मम्मी, मुझे पापा चाहिए। जियाओजिंग, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। क्या तुम किंग किंग की देखभाल कर सकते हो? मुझ पर छोड़ दो। जल्दी से आराम करो। कृपया उसे पूल में मत ले जाना। चिंता मत करो, बच्चे की देखभाल करना क्या मुश्किल है। इस तरह झगड़ते रहना कोई समाधान नहीं है। मिल गया। अच्छा बच्चा। मुझे जू पापा चाहिए। किंग किंग, किंग किंग, डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी करो। ये शराब से एलर्जी के कारण होने वाला बुखार और पित्ती है। क्या? माता पिता को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। ये दवाइयां समय पर लेना याद रखना।
सियाओ जिंग, मैंने तुमसे कहा था किंग किंग की देखभाल करने के लिए। तुमने उसे शराब क्यों पिलाई? मैंने नहीं पिलाई। कल रात मैंने किंग किंग को सुलाया था, फिर चला गया। मुझे नहीं पता क्यों, जागने पर ऐसा हो गया। शायद किंग किंग ने आधी रात को शराब की अलमारी खोलकर शराब पी ली। उसे पहले से ही शराब की अलमारी में दिलचस्पी थी। मम्मी, किंग किंग, तुम्हें कैसा लग रहा है? इतना शरारती मत बनो, शराब पीने की बात नहीं है। नहीं। खांसी। वह है, उसने मुझे पिलाई है। मैंने नहीं पी। जिनी, ये जरूर किंग किंग है। वो बुखार से बेहोश है। हाँ, उसकी बात मत सुनो, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ। जू जियाशिंग को गलत तरीके से दोषी ठहराया गया था। मैं इस बात की जांच करूंगा। ये सही है। जिनी, क्या ऐसा करें? मैं किंग किंग को कुछ दवा देता हूं। किंग किंग, प्यारी, दवा ले लो। देखो तुम बुखार से बेहोश हो गई हो। मैं नहीं लूंगी। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। मुझे क्षु पापा चाहिए। किंग किंग कह रही है कि वह तुम्हें देखना नहीं चाहती। तुम बाहर जाओ, एक्साइनी, बाहर जाओ। मम्मी, मुझे पापा चाहिए। किंग किंग इतनी जिद्दी क्यों है? अगर जियाशिंग यहाँ होता तो अच्छा होता। दवा बहुत कड़वी है। यह दवा मीठी है। सच में। मैं तुम्हारे लिए कुछ फल काटती हूँ, ठीक है? तुम बस 2 गोली खा लो। मैं तुमसे वादा करती हूँ। क्या यह सच में मीठी है? किंग किंग, किंग किंग, तुम्हें क्या हुआ है? जल्दी दवा ले लो। मुझे पापा चाहिए। अगर मैं पापा को नहीं देखूंगी तो मैं दवा नहीं लूंगी। मम्मी तुम्हें पापा के पास ले जाएगी। जियाशिंग हमेशा चाहता था किंग किंग की मंजूरी पाना। शायद अब वह वापस आ जाएगा। जियाशिंग, किंग किंग बीमार है, वह तुम्हें देखने की जिद कर रही है। क्या तुम बाहर आ सकते हो? हमसे एक बार मिल लो। जियाशिंग, क्या तुम बाहर जा रहे हो? जियाशिंग, किंग किंग को बुखार है। अगर वह तुम्हें नहीं देखेगी तो दवा नहीं लेगी। जियाशिंग, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। मैंने उनके साथ पहले ही सब कुछ खत्म कर दिया है। अब और उलझने की जरूरत नहीं है। पापा, उदास मत हो, चलो खेलते हैं। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तुम क्या कर रहे हो? जियाशिंग, क्या तुम इतने कठोर नहीं हो सकते? तुमने किंग किंग की 7 साल तक अच्छी देखभाल की। तुम पहले हमें इतना प्यार करते थे, अब ऐसा क्यों हो गया है? जियाशिंग, मम्मी, पापा क्यों मुझसे मिलने नहीं आ रहे हैं? क्या वह मुझसे बहुत नफरत करते हैं? मैं आगे से आज्ञाकारी बनूंगा। आप उसे बताइए, मैं आगे से कभी किसी की चीज नहीं छीनूंगा। उसे वापस आने के लिए कहिए। बेबी, आज्ञाकारी बनो। क्या सच में एक बार में खा लिया? जियाशिंग, मुझे पता है, पहले सब मेरी गलती थी। आपका मुझसे नाराज होना बिल्कुल सामान्य है। मैं अभी जाकर आपके सामने घुटने टेक कर माफी मांगता हूँ। जियाशिंग, बेबी, आप यहाँ आज्ञाकारी बनकर इंतजार करें। हाँ 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 हाँ। जियाशिंग, मैं आपसे मिलने के लिए बाहर आने की विनती करता हूँ।
जिया शेंग, मुझे पता था आप मुझसे प्यार करते हैं। आप गलत हैं शनिक्सायनी। मैं बाहर आया सिर्फ एक सामान्य इंसान की तरह दया दिखाने के लिए। अब मिल भी लिया। जल्दी से अपनी बेटी को ले जाइए और दवा खिलाइए। पापा, मैं आगे से बहुत आज्ञाकारी बनूंगा। मैं आगे से आज्ञाकारी बनकर रहूंगा। कृपया वापस आ जाइए। आप जल्दी से चले जाइए। आगे से मेरी जिंदगी में दखल न दें। पापा, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। आप और क्या चाहते हैं? आप पहले मुझसे इतना प्यार करते थे, फिर कुछ ही दिनों में सब कुछ बदल गया। मैं नहीं बदला। आपने कभी मेरे नजरिए से इन 7 सालों को नहीं देखा। खुशी और आनंद के पल मैंने कभी नहीं जिए। मुझे याद है सिर्फ फंसाए जाने और सताए जाने के दिन, और आप उसके सहायक थे। माफ कीजिए, मैं मानता हूं कि मैंने आपको चोट पहुंचाई। सब मेरी गलती थी। क्या आप मुझे अपनी भरपाई का एक मौका दे सकते हैं? मुझे पता है पहले मैं अंधा था, आपके मेरे प्रति अच्छे व्यवहार को नहीं समझ पाया। क्या आप हमें फिर से शुरुआत करने का मौका दे सकते हैं? मैं कसम खाता हूं इस बार मैं आपके प्यार को नहीं टूटने दूंगा। आपने मुझे नहीं तोड़ा क्योंकि मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। यह संभव नहीं है। अगर तुमने मुझसे प्यार नहीं किया तो ये 7 साल तुमने क्यों मेरी हर बात मानी? क्या तुम सच में सच जानना चाहते हो? क्योंकि यह शुरू से अंत तक सिर्फ एक काम था। मैंने तुम्हारी और किंग की देखभाल की, सिर्फ टोंगर और 1111 को बचाने के लिए। उस समय वे दोनों मुझे आग से बचाने के लिए कोमा में चले गए। तब एक बूढ़े आदमी ने कहा कि उन्हें जगाया जा सकता है, लेकिन कीमत यह थी तुम्हारी और किंग की 7 साल तक देखभाल करना। यह संभव नहीं है। कैसे संभव है ऐसा बेतुका सौदा? हाँ, बेतुका। मुझे भी यह बेतुका लगता है, लेकिन उस समय मैं वाकई मुश्किल में था। वह बूढ़ा आदमी भी अच्छे इरादे से था। जब एक्सायोजिंग ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम बुरी तरह टूट गए, इसलिए उसने सोचा यह तरीका तुम्हें अंधेरे से बाहर निकालेगा। लेकिन मेरे लिए यह सिर्फ एक गलत शुरुआत थी। मुझे विश्वास नहीं है। यह तुम्हारा झूठ है। तुम सिर्फ मुझे धोखा दे रहे हो, है ना? बस करो शनिक्सायनी, मैंने तुम्हें सच बता दिया है। तुम मानो या न मानो। क्योंकि यह शुरू से अंत तक सिर्फ एक काम था। मैंने तुम्हें सच बता दिया है। तुम मानो या न मानो। एक्सायोजिंग, सावधान एक्साइनी, तुम्हें फिर से बाहर घुटने टेकने पड़ेंगे बिना खाए पिए। एक्सायोजिंग, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। दादा, तुमने आखिरकार समझ लिया। यह सब तुमने किया है। हाँ, जियाशिंग को मैंने ही ले जाया था और मैंने ही उसे तुम्हारे पास भेजा। मैंने सोचा था जियाशिंग की देखभाल से तुम समझ जाओगी कि असली अच्छा आदमी कौन होता है, लेकिन यह सोचा नहीं था तुमने फिर भी एक्सायोजिंग उस जानवर को फंसा लिया, बार बार उसे चोट पहुंचाई। जियाशिंग इतना अच्छा इंसान था। ये क्या बात है? शेन अकादमी, ये 2 मरीज बहुत भयंकर आग का शिकार हुए हैं। अगर बचा लिए तो भी शायद वेजिटेटिव स्टेट में होंगे, लेकिन वो एक भला और भरोसेमंद लड़का है। दिखने में भी अच्छा है। अफसोस है कि मेरी अंधी पोती
एक्साई ओजिंग के चले जाने से इतनी टूट गई। अगर उसे इस लड़के से मिलवा दिया जाए। हमारा प्रोजेक्ट किस स्टेज पर है? जल्द ही मरीजों पर ट्रायल किया जा सकेगा। मरते को मारना ही है। अच्छा बच्चा, मैं उन दोनों को बचा सकता हूं। वो लड़का डर रहा था कि मैं मन बदल लूंगा, तुरंत ही मान गया। इससे पता चलता है कि वो ये परिवार के उस व्यक्ति से सच्चा प्यार करता है। लेकिन तुम ये लड़की अब तक समझ पाई। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे लगा था कि 7 साल का साथ तुम दोनों को जोड़ देगा। अब कुछ भी कहने का फायदा नहीं। अब से तुम दोनों अलग अलग रास्ते पर चलो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिया शेंग ने कहा था। येटोंग ने उसे बचाने के लिए ऐसा किया। वह उसके साथ है, शायद उसकी कृतज्ञता के कारण। तो तुम और क्या चाहती हो? उसने येटोंग को चुन लिया है। तुम उसे परेशान मत करो। मैं अभी जिया शेंग को जवाब देने जा रहा हूं। मैं अभी जा रहा हूं। किंग किंग, पापा आज तुम्हें सुलाएंगे, ठीक है? तो आज हमारी किंग किंग कौन सी कहानी सुनना चाहती है? मुझे तुम्हारी कहानी नहीं चाहिए। मुझे मेरे पापा की कहानी चाहिए। ठीक है, तो आज कहानी नहीं सुनाएंगे। सो जाओ। सोते समय फोटो मत पकड़ो, पापा संभालेंगे, ठीक है? तुम्हारी जरूरत नहीं। जल्दी आराम करो। पापा, क्षु जियाशिंग, तुम सोचते हो तुम हमेशा मजे ले सकते हो, तो वहीं रुको, बदनाम हो जाओगे। एक्सायोजिंग। ज्यादा तनाव मत लो। इतने सालों में एक बार मंच पर आए हो। अपने ऊपर ज्यादा दबाव मत डालो। ठीक है, अलविदा, बाय। अरे चाची, अगर तुम पापा से मिलना चाहती हो तो सीधे चली जाओ। यहाँ इधर उधर घूम रही हो, फर्श जिस जाएगा। तुम छोटे बच्चे हो, तुम क्या जानो? मैं जानता हूँ तुम उनसे मिलना चाहती हो, लेकिन शर्मा रही हो। तो मैं पहले उनके पास जाता हूँ, फिर तुम यहाँ अकेली रहो, ठीक है? अरे जाओ जाओ, मैं अकेली ठीक हूँ। बस बॉडीगार्ड मेरे साथ रहेगा। ठीक है, तो काम हो जाने के बाद बड़ा इनाम मिलेगा। हाँ चाची, जीतो। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। हाँ। जिया शेंग, क्या तुम अंदर हो?
जिया शेंग। नहीं। कितने सुंदर हो। कोई आश्चर्य नहीं। वे दोनों तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, खून बहा रहे हैं। तुम कौन हो? तनाव मत लो, क्रूशाओ। आज रात मैं तुम्हें यादगार बना दूंगा, हमेशा के लिए। तुम्हें किसने भेजा है? आओ, मुस्कुराओ, कल पूरे शहर को पता चलेगा क्रूशाओ की निजी जिंदगी कितनी अस्त व्यस्त है। तुम्हारी हिम्मत? मुझे मत छुओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? हम क्रूशाओ का बड़ा गुस्सा है, जल्दी से उसे बांध दो। तुम जानते हो मैं कौन हूं, मुझे छूने की हिम्मत? तो क्या, मेरे पास तोहफा है। पॉजिटिव, तुम्हारे साथ मृत्यु के रास्ते पर। अकेले नहीं रहूंगा। मुझे मत छुओ, हट जाओ। चिल्लाना बंद करो। मुझे मत छुओ। आज कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। चले जाओ। अभी चले जाओ। जिया शेंग, मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। जिया शेंग, चलो यहां से चलते हैं, ठीक है? ठीक है। मैं चल नहीं सकता, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। जिया शेंग, इतने सालों से तुमने मेरे लिए जो किया, मैं हमेशा देख रहा था। सच में? हाँ, सच में। जू जियाशिंग, तुम इस औरत का इतना बचाव कर रहे हो क्योंकि इन 7 सालों में तुम्हें शिनी नहीं मिली, इसलिए तुम्हारा शरीर खुजला रहा है। तो जिया शेंग सच में इन 7 सालों के कारण मुझे पूरी तरह से नहीं पाया, इसलिए येटोंग के पास गया। उसके दिल में अभी भी मेरा प्यार है, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, ठीक है? ठीक है। तुंगर, जिया शेंग, तुम साफ देखो मैं कौन हूं। तुंगर, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? जिया शेंग, तुम थोड़ा साफ देखो, मैं येटोंग नहीं हूं। तुम होश में आ गए हो। शेनशिनी, तुम यहां कैसे हो? शेनशिनी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह के हो। तुम्हारे दिल में मैं किस तरह का हूं? मैंने हमेशा सोचा था कि तुम भले ही बात न समझो, लेकिन तुम्हें साफ और स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने नीच हो सकते हो। मैं नीच हूं? अभी कौन मुझसे चिपका हुआ था? अगर तुमने मुझे दवा नहीं दी होती, तो मैं ऐसा कैसे होता? शेनशिनी, मुझे तुमसे नफरत न करवाओ। क्या तुम मुझसे इतना नफरत करते हो? क्या इन सालों में मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई जगह नहीं है? जिया शेंग, मुझे पहले नहीं पता था कि तुम मुझे चाहते हो। मैं अब तुम्हें देता हूं, ठीक है? बस करो शनिक्सायनी, मुझे अपने ऊपर तुच्छ न समझो। तुच्छ समझो मुझे? येटोंग, उसे क्या हक है? इतने सालों से क्या हक है? तुम येटोंग को भूल नहीं पाए। तुम बोलो, तुम मुझे देखने से क्यों डर रहे हो? कम से कम वह तुम्हारी तरह नहीं है, जिद्दी और एक ऐसे व्यक्ति से चिपकी रहती है जो तुमसे प्यार नहीं करता।
हमारे बीच बहुत पहले ही सब खत्म हो चुका है। जो नहीं मिला उसे मांगना बेकार है। मुझे लगा था कि तुम यह समझोगे। हाँ हाँ, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं हूं। मुझे विश्वास नहीं कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा भी जगह नहीं है। शनिक्सायनी, तुम पागल हो गए हो। तुम मुझे देखने से डर रहे हो। तुम डर रहे हो। तुम डर रहे हो कि खुद पर काबू नहीं रख पाओगे। शनिक्सायनी, तुम होश में आओ। जिया शेंग, मैं। शनिक्सायनी, तुम्हें शर्म नहीं आती? चलो हम चलते हैं। रुको। ये 7 साल उसके साथ रहने वाली मैं थी। तुम अचानक आए और मेरे पति को छीन लिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये टोंग, मैं तुम्हें बता दूं, तुम सिर्फ एक नकली हो। तुम्हें क्या हक है उससे चिपकने का? शनिक्सायनी, तुम अपनी हद में रहो। जिया शेंग, तुमने उसके लिए मुझे धक्का दिया। छोटी बहन, इतनी रात हो गई है, कहाँ जा रही हो? इतनी छोटी स्कर्ट पहनी है। भाई को मजा दो, मजा दो। तुम लोग मत आना, मैं चेतावनी देती हूँ। तुम लोग अगर आए तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अरे पुलिस? मैं तुम्हें बता दूं, पुलिस स्टेशन भाई रोज जाता है। अंदर की बातें भाई को पता है। हाँ हाँ, चलो शर्माओ मत। मत आना, हट जाओ। दूर हो जाओ। एक्सायनी, तुम ठीक हो? अभी तक नहीं गए? क्या हुआ? डर गई? मैं तुम्हें गले लगाता हूं। तुम पहले मुझे छूने तक की हिम्मत नहीं करते थे। पहले पहले था, अब है। शेनजिनयी, मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दो। कृपया बॉस शेन अपनी पहचान पहचाने। जब से पहले पति के साथ फिर से मिल गए हैं, तो फिर जिया शेंग से छेड़छाड़ न करें। हम चलते हैं। मुझसे दूर रहो। जिया शेंग, मेरे पास मत आओ। तुम ऐसा करके खुद को चोट पहुंचाओगे। जिया शेंग, जिया शेंग, दरवाजा खोलो। जिया शेंग, तुम्हें क्या हुआ? जिया शेंग, दरवाजा खोलो। तुम ठंडा पानी डाल रहे हो। तुम पागल हो गए हो। चाची, डॉक्टर आ गया है। चाची, मैंने कुछ नहीं देखा। चाची, मैं समझ गया, तुम लोग जारी रखो, अभी परेशान नहीं करूंगा। डॉक्टर अंकल, हम जल्दी चलते हैं। शीशी, तुम शरारत मत करो। कोई बात नहीं, इंजेक्शन लगाने के बाद जल्दी होश में आ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर। मुझे क्या हुआ? तुम्हें दवा दी गई थी, अभी डॉक्टर ने तुम्हारा इलाज किया है। तुम्हें कैसा लग रहा है? टोंगेर, क्या मैंने कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था? जू जिया शेंग, क्या तुम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, इसलिए जानबूझकर भूलने का नाटक कर रहे हो? मैंने नहीं किया। तो तुम्हारा मतलब?
जिम्मेदारी लेनी है। लेकिन हमें चाहिए। शायद ऐसा कुछ नहीं किया। पापा शर्म करो, तुम चाची को चूम रहे थे। मैं और डॉक्टर अंकल ने देख लिया, अगर तुम उससे शादी नहीं करोगे तो वह आगे शादी नहीं कर पाएगी। माफ करना टोंगेर, मैं उस समय होश में नहीं था। होश में नहीं थे तो किसी के साथ घुल मिल सकते हो। तो मैं भी आगे यह बहाना इस्तेमाल करूंगा। बिल्कुल नहीं। आगे ऐसे मजाक मत करना। पापा क्या तुम जल रहे हो? मेरी चाची इतनी समझदार, सुंदर और काबिल है, आगे अच्छी पत्नी बनेगी। उसके पीछे लोग पेरिस तक लाइन लगाए हैं। कृपया बॉस शेन अपनी पहचान पहचाने। जब से पहले पति के साथ फिर से मिल गए हैं। फिर जिया शेंग को परेशान मत करो। चलो चलते हैं। टोंगेर वाकई बहुत अच्छी लग रही है। पापा अगर तुम जिम्मेदारी नहीं लोगे तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। 11-11, तुम चिंता मत करो। पापा ऐसे नहीं हैं। टोंगेर, दरअसल मैं बस तुम्हें चिढ़ा रहा था। अरे 11-11, अपने पापा को परेशान मत करो। तो तुम दोनों अभी नाटक कर रहे थे। मैंने कहा कि तुम किससे बिगड़े हो, पता चला कि तुम्हारी चाची से। तुम बहुत बुरे हो। पापा देखो, चाची का चेहरा बंदर के पिछवाड़े जैसा लाल हो गया है। ये 11-11, तुम क्यों हंस रहे हो? मैंने तुम्हें ये कब सिखाया? कितने बजे हैं? अभी तक सो नहीं रहे हो? चलो चलते हैं। पापा चाची शर्मा रही है। पापा चाची शर्मा रही है। अच्छा है कि सब कुछ समय पर हो गया। टोंगेर, मैंने तुम्हें नहीं खोया। सच में नहीं सोचा था कि वो ऐसा करेगा। अभी की तस्वीर अच्छी से लेना, उसे मत देना। दूसरों को परेशान करने का मौका। क्षु जियाशिंग, तुम बस अपनी बदनामी का इंतजार करो। एक्साइनी, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने सुना कि यहां कुछ हलचल है, इसलिए पत्रकारों को लेकर आया हूं। एक्साइजिंग, दरवाजे पर क्या कर रहे हो? अंदर आओ। रोमांटिक सूट, अकेले लड़का और लड़की। क्या एक्साइनी चाहता है मेरे साथ? एक्साइनी, क्या हुआ? मैं हमेशा यहां हूं। इस बार मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। एक्साइनी, एक्साइजिंग, मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुम मेरे पीछे क्या कर रहे हो? पत्रकारों को अंदर आने दो और पकड़ो। बहुत हास्यास्पद है। तुम्हें दूसरों को चालाकी से परेशान करना पसंद है, तो आज मैं तुम्हें चखाऊंगा दूसरों की चालाकी का स्वाद। एक्साइनी, मैं लोगों को लेकर आओ, ले जाओ। एक्साइनी, मेरी बात सुनो। ये गलतफहमी है। मैंने कुछ नहीं किया। गलतफहमी? देखो, यह क्या है? यह भी गलतफहमी है। ये क्या है? जन्मदिन पार्टी का सीसीटीवी फुटेज। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। अब क्या? नहीं, ये सच नहीं है।
ये नकली है एक्साइनी, मुझ पर विश्वास करो। मुझे फंसाया गया है। फंसाया? तुम्हें लगता है अब मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूंगी? एक्साइनी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। मैं तुम्हारी आंखों में क्षुजियाशिंग को नहीं देख सकता। मैंने ये सब किया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं एक्साइनी। तुम्हारा प्यार दूसरों को फंसाने और इतने घिनौने तरीकों का इस्तेमाल करने तक सीमित है। तुम्हारा प्यार वाकई घिनौना है। घिनौना। एक्साइनी, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्या होता है अपने कर्मों का फल। एक्साइनी, मुझे माफ कर दो। मैं वाकई गलत था। कृपया मुझे माफ कर दो। मारते रहो। एक्साइनी, कृपया मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दूं तो क्या तुमने जियाशिंग को छोड़ दिया? उसे कैद कर दो। उसे कुछ भी खाने पीने को मत देना। शेन एक्साइनी, होश में आओ। जब तक मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह सिर्फ जियाशिंग को पहुंचाए गए नुकसान का बदला लेने के लिए है। शेन एक्साइनी, तुम्हें लगता है ऐसा करने से वो तुम्हें माफ कर देगा? सपने देखो। शायद वह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वह सिर्फ गुस्से में है। मैंने अब जियाशिंग का बदला ले लिया है। वह मुझे जरूर माफ कर देगा। जरूर करेगा। जियाशिंग, एक्सायोजिंग ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया मुझे सब पता चल गया है। मुझे माफ कर दो। सब मेरी गलती है। कह दिया बॉस शेन। कह दिया तो चलो। भविष्य में मेरे जीवन को प्रभावित करने के लिए मत आना। जियाशिंग, मुझे पता है कि तुम सिर्फ गुस्से में हो। मैंने तुम्हारे लिए शाओजिंग को सबक सिखाया है। देखो, मैंने तुम्हारे लिए बदला ले लिया है। मैंने शाओजिंग द्वारा तुम्हारे साथ किए गए दुर्व्यवहार को उस पर 2 गुना कर दिया है। शेनशिने, तुम बिल्कुल नहीं बदले हो। प्यार करते समय तुम हाथों में ले सकते हो और प्यार न करने पर इतने क्रूर हो सकते हो। आज का शाओजिंग कल का मैं हूं। जियाशिंग, क्या तुम्हें लगता है कि यह काफी नहीं है? कोई बात नहीं, मेरे पास और तरीके हैं। बस करो शेनशिने। तुम जो कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है। शाओजिंग चाहे जितना भी बुरा हो, उसने मुझे जो चोट पहुंचाई है वह कभी नहीं मिटेगी और तुम भी नहीं, चाहे तुम कितना भी सुधार करो। यह 7 साल का तथ्य नहीं बदलेगा कि तुमने कभी मेरे प्रति सच्चा प्यार नहीं दिखाया। एक पैसा भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। शेनशिने, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। आज से हम सिर्फ अजनबी की तरह रहेंगे। जियाशिंग, क्या तुम मुझे इस हालत में देख सकते हो? मुझे पता है पहले मैं गलत था। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। यह मेरी गलती है। यह भी मेरी गलती है कि मैं तुम्हारे प्रति अपनी भावनाओं को जल्दी नहीं समझ पाया। दरअसल मैं तुमसे बहुत पहले प्यार करने लगा था। मैं सिर्फ हमेशा से प्यार करता था लेकिन इसे नहीं जानता था। तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम्हें कैसे हिम्मत है यह कहने की? इन 7 सालों में तुमने मुझे नौकरानी की तरह रखा, दूसरों को मुझे प्रताड़ित करने दिया। शेन परिवार में मेरे पास कोई एक पैसा भी नहीं, एक आदमी की गरिमा नहीं थी। तुम्हारी नजरों में मैं सिर्फ एक कुत्ता हूं जिसे बुलाया और हटाया जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन मैं बहुत मूर्ख हूँ। मुझे नहीं पता कि प्यार कैसे व्यक्त करें। क्या तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो? इन 7 सालों में मैं हमेशा यह मानता रहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मेरे प्रति कुछ भावनाएं तो होनी चाहिए। लेकिन जब शाओजिंग वापस आया तब मुझे एहसास हुआ मैं बहुत बड़ी गलती पर था। तुम्हारे मन में मेरे प्रति एक रत्ती भर भावना होती तो तुम मुझे बिना किसी कारण के इतना दुख नहीं देते, मुझे इतना कष्ट नहीं देते। जियाशिंग, तुम इतने दुखी थे। यह सब मुझे बचाने के लिए था। माफ करना, मैं फिर कभी नहीं तुम्हें इस तरह का जीवन जीने नहीं दूंगा। यह सब एक्सायोजिंग की चाल थी। उसने मुझे तुम्हारे बारे में गलतफहमी में डाल दिया। शनक्सायनी, खुद को धोखा मत दो। तुम मुझसे प्यार नहीं करते।
तुम्हारे पास सिर्फ एक कुत्ता था जो तुम्हारे पीछे पूंछ हिलाता था। बस इसकी आदत नहीं है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि प्यार क्या है? मैं सब कुछ सीख सकता हूँ। तुम नहीं सीख सकते। असली प्यार येटोंग जैसा होता है। असली प्यार वह है जब मैं मुसीबत में होता हूं तो मदद के लिए हाथ बढ़ाता है, मेरी परेशानी को नजरअंदाज नहीं करता। असली प्यार जब मैं दवा के असर में होता हूं और होश में नहीं होता तो मुझे बचाने की उम्मीद करता है, इल्जाम नहीं लगाता, यहां तक कि इसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता। इन 7 सालों में मैंने तुमसे उम्मीद की, लेकिन तुमने बार बार चोट पहुंचाई। इस उम्मीद को तोड़ दिया। अब कुछ भी कहना बेकार है। बेकार नहीं है। जिया शेंग, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे एक और मौका दो, हम फिर से शुरू करें। हमने कभी शुरू ही नहीं किया तो फिर से क्या शुरू करें? और मेरे दिल में पहले से ही किसी और के लिए जगह है। नहीं, मत जाओ। हाथ छोड़ो। नहीं। बॉस शेन, खुद पर काबू रखो। उसे छोड़ दो। जिया शेंग, तुम ठीक हो। शेनिक सायन ये, मैंने बार बार तुम्हें चेतावनी दी है। जिया शेंग को परेशान न करो। अगर तुम इंसानी भाषा नहीं समझते तो मैं तुम्हें सबक सिखाने में कोई हिचक नहीं होगी। जिया शेंग, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जिया शेंग, मेरे हाथ में भी दर्द हो रहा है। मैं तुम्हें दवा लगाने ले जाऊंगा। जिया शेंग, दर्द हो रहा है। अभी भी नाटक कर रहे हो। सच में दर्द हो रहा है। दिल में दर्द हो रहा है। तुम कब से इतने गंभीर नहीं रहे। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाता हूं। शेनिक सायन ये, तुम जानते हो यह क्या है? मेरी रिकवरी पार्टी में तुमने यह तोहफा दिया था। तो क्या? जिया शेंग को तुम्हारा तोहफा पसंद नहीं आया, इसलिए मुझे इसे निकाल कर फेंकने दो। जिया शेंग तुम्हें पसंद नहीं करता और न ही तुम्हारी चीजें पसंद करता है। अपनी चीजें लेकर चले जाओ। शेन जेनी, कृपया मुझे बाहर जाने दो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं दूंगा बाहर जाकर जिया शेंग को नुकसान पहुंचाने का मौका। हे, जिया शेंग को गुप्त रूप से सुरक्षित रखने के लिए किसी को भेजो। उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। माँ, जल्दी उठो। किंग किंग, किंग किंग, कृपया पापा की मदद करो। पापा बहुत बीमार है। किंग किंग, पापा तुमसे झूठ नहीं बोल रहे। पापा बहुत बीमार है। पापा को खोल दो, ठीक है? किंग किंग,
पापा वादा करता हूं कि मैं अब कभी बुरा काम नहीं करूंगा। जू जिया शेंग ने तुम्हें छोड़ दिया है। अगर तुम पापा की मदद नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे पास पापा नहीं रहेंगे। किंग किंग कहते हैं कि बेटी पापा की पिछले जन्म की प्रेमिका होती है। तुम सच में पापा की अच्छी बेटी हो। चलो। तुम जाओ। अब से बुरा काम मत करना। जिया शेंग, जिया शेंग, मुझे मत छोड़ो। जू जियाशेंग, तुम्हारी वजह से ही मैं आज इस हालत में हूं। तुम देखना। वहां फूल ऊंचे रखो। जियाशेंग, तुम हमेशा से विनम्र लड़के रहे हो। अब तुमने मेरी तरफ पहला कदम बढ़ाया है, तो बाकी के 99 कदम मैं तुम्हारी तरफ बढ़ाऊंगा। चाची, मुझे नहीं पता था कि तुम भी इतनी घबरा जाओगी। तुम्हें क्या पता छोटे बच्चे। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर मैं सच में तुम्हारे जू पापा को प्रपोज कर दूं तो तुम मंच पर कुछ अजीब मत बोलना। हाँ, मैं समझ गया। यह हमारे परिवार की भविष्य की खुशी का मामला है। मैं बहुत संयमित रहूंगा। अच्छा, जाओ खेलो। हे बॉस, यहां कुछ समस्या है। यह सिर्फ एक बार में मनाया गया जन्मदिन है। इतनी मेहनत लगती है, अब पता चला। सच्चा प्यार करने वाला इंसान, मेरी हर छोटी बात उसकी नजर में अहम होती है। जियाशेंग, पार्टी अब शुरू होने वाली है। तुम अभी तक कपड़े क्यों नहीं बदल रहे? मैं वेन्यू की सजावट देखने आई थी। कैसी लगी? शायद मैंने ज्यादा ही सपनों जैसा बना दिया। पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा। तुमने बनाया है तो मुझे पसंद आएगा ही। तोंगेर, मेरे लिए यह सब करने के लिए शुक्रिया। बस शुक्रिया ही? और भी तो कर सकते हो। ओह, तो क्या करोगे? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। क्या कहा? साफ सुनाई नहीं दिया। कह रहा था थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बॉस शेन, ये उनके घरवाली आज मिस्टर शू को अपना प्यार जताने वाली है। अभी मम्मी ने फोन पर जो कहा सच होगा। नहीं, शू जिया शेंग सिर्फ मेरे पापा होंगे। तुम मेरी मदद करो। ठीक है, हो गया। अरे जरा रुकिए जी, मेहमान आ रहे हैं। प्यार जताना हो तो बाद में करना। समझ गया, तो मैं कपड़े बदलने जाता हूं। हाँ। अरे तुम जाओ खेलो। मुझे कैसे नहीं पता? बॉस शेन को दूसरों की बातें छुपकर सुनने की आदत भी है। शू जिया शेंग को पता है तुम इतनी झूठी हो। तो क्या हुआ? किसी की नकल करने से तो बेहतर है। सभी अतिथियों का स्वागत है शू जियाशेंग, मिस्टर शू के जन्मदिन के समारोह में। आज कैसे भी हो, आज के बाद जिया शेंग मेरे साथ होंगे। आज के बाद से उम्मीद है बॉस शेन हमारे 3 लोगों के खुशहाल जीवन में दखल नहीं देंगे। जिया शेंग सच में तय कर लिया उसके साथ रहने का। अब अपने मिस्टर शू को बुलाते हैं। शियाओ जिंग, तुम्हें क्या हुआ? यहाँ क्यों हो? ये सब हमारी अच्छी बेटी की वजह से हुआ। वो अभी भी मुझे, अपने असली पिता को प्यार करती है। उसने मुझे छोड़ दिया। सब मेरी गलती है। इस बुरे आदमी को छोड़ दिया। मुझे पिता को बचाना ही होगा। बकवास बंद करो, जल्दी से जिया शेंग को छोड़ दो। बॉस, ये तो बहुत सीधे हैं। मैं आज यहाँ किसी को मारने नहीं आया हूं। सैनिक साइनी मुझे नहीं छोड़ेगी। मुझे बस थोड़े पैसे चाहिए और फिर विदेश वापस जाना है। आज इतने सारे मेहमानों की गवाही में मुझे लगता है कि आप दोनों वादा नहीं तोड़ेंगे।
तुम टोंगर से पैसे चाहते हो, किस आधार पर? यह तुम्हारा और शेनेक्साइनी का मामला है। चुप रहो। अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो एक्साइनी कैसे बदलती? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम इस नाकाबिल आदमी। खैर, वे सब मुझसे इतना प्यार करती है, मैं थोड़ा और ले लूंगा। क्या हुआ? अंकल, तुम इतने बेशर्म हो। क्या तुम पिछले जन्म में किसी के जूते के तले थे? मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो? तुम ये छोटे बच्चे शेनकिंग किंग से तो थोड़ा बेहतर हो। फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना बेहतर हूँ। मैं नहीं बचूंगा। एक्साइनी, एक्साइनी। नहीं, मैं जिसे मारना चाहता था वो तुम नहीं हो। असली मरने वाला वो है। तुम ठीक हो? क्यों? मैं बस विदेश वापस जाना चाहता हूं। क्यों तुम लोग मुझे नहीं छोड़ते? कोई तुम्हें नहीं छोड़ रहा है। तुम खुद को नहीं छोड़ रहे हो। तुम बहुत कुछ चाहते हो। एक्साइओजिंग, मैंने कभी नहीं सोचा था तुमसे कुछ छीनने का। तुम खुद कदम दर कदम अपने आप को गहरे गड्ढे में धकेल रहे हो। क्षु जियाशिंग, क्या तुम्हारी कोई गलती नहीं है? उसे ले जाओ, पुलिस को सौंप दो। क्षु जियाशिंग, बोलो बोलो। क्षु जियाशिंग, मैं मरकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरा इंतजार करो। क्षु जियाशिंग, तुम्हारी मौत बुरी होगी। हमें बहुत खेद है, आज हमारी पार्टी में कुछ अनहोनी हो गई। कुछ देर बाद मैसा को माफी का तोहफा दूंगा। कृपया सभी पहले चले जाएं। एक्साइनी। परिवार का सदस्य कौन है? मैं हूं। बच्चे के सिर के पिछले हिस्से में चोट लगी है, दिमाग में खून बह रहा है। वह वनस्पति अवस्था में जा सकता है। मानसिक तैयारी रखें। और बड़े का क्या हुआ? बड़े का दिल छेद गया था, वह बच गया। यह पहले से ही एक चमत्कार है, बाकी उस पर निर्भर है। कोई समस्या नहीं है तो यहाँ साइन कर दीजिए। आपकी मेहरबानी होगी। पैसे दें, गलियारे में बाएं मुड़े। जियाशेंग, क्या हुआ? टोंगे, यह सब मेरी गलती नहीं है, सही है ना? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बहुत अच्छा है। शेनेक्साइनी आज का नतीजा वह खुद के कारण हुआ है, क्योंकि 7 साल पहले उसने एक्साइओजिंग से अच्छी तरह से अलग नहीं हुआ था, इसलिए ऐसा नतीजा हुआ। पापा, भले ही शन परिवार की माँ और बेटी मेरे और मेरी चाची जैसे अच्छे लोग हों, फिर भी रोक नहीं सकते। एक्साइओजिंग के मन में अंधेरा है, वह जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है। इसलिए यह सब निश्चित रूप से तुम्हारी गलती नहीं है। अच्छे बच्चे, क्या तुम मुझे याद करते हो? बुजुर्ग महोदय, हाँ, मैंने फोन किया तुम्हें बताने के लिए। शेनेक्साइनी असल में मेरी पोती है। उन माँ और बेटी की बीमारी मैं ठीक कर दूंगा। तुम खुद को दोष मत दो, बल्कि तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। तुमने उसे पूरी तरह से नर्क के पिंजरे से बचा लिया। ठीक है। बसंत आ गया है। चलो चलें। जियाशेंग, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। हालांकि बहुत कम लड़कियां ऐसा कहती हैं, लेकिन मैं इसे फिर से मिस नहीं करना चाहता। जियाशेंग, टोंगे, मुझे कहने दो। टोंगे,
मुझे तुमसे प्यार है। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? ठीक है। ठीक है। अरे घर चलते हैं। चलो। घर चले। हाँ। घर चले।